हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम एवरीवन। तो आज हम लोग इस लेसन में पढ़ने जा रहे हैं पीरियोडिक ट्रेंड्स इन प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। तो सबसे पहले हम इस टर्म को समझते हैं कि पीरियोडिक ट्रेंड्स क्या होता है। तो आप सभी लोग ट्रेंड्स वर्ड से तो फेमिलियर होंगे ही कि ट्रेंड्स का मतलब क्या होता है। जैसे हम जनरल वे में लें तो जैसे आजकल टी शर्ट पहन ली, उसके ऊपर कैप पहन ली, तो ये एक ट्रेंड है, फैशन ट्रेंड चल रहा है। उसके बाद एक ये फॉर्मल ड्रेस पहनने का आजकल बहुत ज़्यादा ही ट्रेंड चल रहा है। तो ट्रेंड वही चीज़ है। अब यहाँ पे ट्रेंड के आगे क्या यूज़ हो गया, पीरियोडिक, मतलब पीरियोडिक ट्रेंड। क्योंकि यहाँ हम पीरियोडिक टेबल को पढ़ रहे हैं तो उसमें वर्ड यूज़ हो गया पीरियोडिक ट्रेंड्स। क्लियर है। तो ये पीरियोडिक ट्रेंड्स क्या होता है, तो ट्रेंड्स का मतलब क्या होता है कि स्पेसिफिक पैटर्न। अब यहाँ पर इस वर्ड का मीनिंग क्या होगा, स्पेसिफिक पैटर्न। किसका, एलिमेंट्स का, जिसमें उन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज में चेंजेस आते हैं। आइदर उनमें इंक्रीमेंट होगा या डिक्रीमेंट होगा। तो ये चीज क्या बताती है, पीरियोडिक ट्रेंड्स कहलाती है। एक बार और रिपीट करूंगा कि स्पेसिफिक पैटर्न जिसमें प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज वेरी करती है, उसे हम क्या बोलते हैं, पीरियोडिक ट्रेंड्स कहते हैं। क्लियर होती है बात। अब हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रेंड्स इन फिजिकल प्रॉपर्टीज। देखो वहां वर्ड यूज हुआ था ना प्रॉपर्टीज, तो अब यहाँ प्रॉपर्टीज भी एलिमेंट्स की दो होती है। क्योंकि केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होंगी, फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज। तो अभी हम लोग ट्रेंड्स पढ़ने जा रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज में, कि फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या क्या ट्रेंड्स आते हैं। तो सबसे पहला ट्रेंड्स है एटॉमिक रेडियस। तो एटॉमिक रेडियस क्या होती है, डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट ऑर्बिट। न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट ऑर्बिट जो है उसके बीच की डिस्टेंस। क्लियर होता है। अब देखो यहां पर प्रॉब्लम क्या होती है कि जो एटम का साइज है ये अप्रोक्सीमेटली 1.2 एंगस्ट्रॉन होता है। अगर हम एंगस्ट्रॉन को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻⁻⁻10 करना पड़ेगा। तो यहाँ हमने लिखा है 1.2 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। तो ये तो होती है साइज ऑफ एटम, या हम इसे कहते हैं रेडियस ऑफ एटम। तो ये काफ़ी स्मॉल होती है। उसके बाद एक प्रॉब्लम एटम में ये है कि जो सराउंडिंग इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, मतलब उस न्यूक्लियस के आसपास जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व हो रहे हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, सराउंडिंग इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स। उनकी कोई शार्प बाउंड्री नहीं है, मतलब कोई एक डिफिनेट बाउंड्री नहीं है। तो उससे क्या दिक्कत आती है कि जो एटॉमिक रेडियस है उसका डिटर्मिनेशन हम प्रिसाइजली नहीं कर पाते हैं, मतलब बिल्कुल एक्यूरेट नहीं कर पाते हैं, ठीक ढंग से नहीं कर पाते हैं। तो तब हम एटॉमिक रेडियस को पता कैसे करते हैं, तो हम कैसे एस्टिमेशन करते हैं उसका, उनके जो एटम्स हैं, मतलब जो एटम्स हैं उनके कंबाइंड स्टेट में उनके बीच की डिस्टेंस देखते हैं। बात क्लियर होती है। देखिए क्या करेंगे कि हम उन एलिमेंट्स को कंबाइंड स्टेट में लेंगे और कंबाइंड स्टेट में ले करके उनके एटम्स के बीच की डिस्टेंस देखेंगे। क्लियर है। तो डिस्टेंस अगर हम देख रहे हैं दो एलिमेंट्स के बीच में, मतलब हम मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर दे रहे हैं। क्लियर सी बात ये है। तो यहाँ पर भी रेडियस दो टाइप्स की आ जाती है, कोवेलेंट रेडियस और मेटेलिक रेडियस। अब ये बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है कि अगर एटम के बीच में बॉन्डिंग किस टाइप की है, कोवेलेंट है, मतलब उस मॉलिक्यूल में जो एटम जुड़े हुए हैं उनके बीच की बॉन्डिंग क्या है, कोवेलेंट है। तो उस रेडियस को हम क्या बोलेंगे, कोवेलेंट रेडियस। तो अब ये पता कैसे पड़ेगा कि उनके बीच की बॉन्डिंग कोवेलेंट है कि नहीं, तो जब नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स अगर हम यूज़ करेंगे, जैसे एग्जांपल के लिए हम F2 ले लें, Cl2 ले लें या Br2 ले लें, ये सारे नॉन मेटल्स हैं। क्लियर है। तो इनके बीच की बॉन्डिंग कैसी होगी, कोवेलेंट बॉन्डिंग होगी। जैसे यहाँ एग्जांपल Cl2 का ले रखा है, तो यहाँ पर
दो एलिमेंट्स के बीच की बॉन्ड डिस्टेंस कितनी होती है 198 पिकोमीटर। जस्ट हम इस डिस्टेंस का हाफ अगर कर देते हैं तो वो कितना आता है 99 पिकोमीटर के अप्रॉक्स, तो वो हमको Cl की एटॉमिक रेडियस मिल जाती है। मतलब हमको क्या करना है, कंबाइंड स्टेट में लिया, हमको मान लीजिए F2 की पता F की फ्लोरीन की पता करना है एटॉमिक रेडियस, तो हम क्या करेंगे, फ्लोरीन का मॉलिक्यूल बनाएंगे, F2 बनाएंगे, दोनों एटम्स हैं। अब उन एटम्स के बीच की बॉन्ड डिस्टेंस कितनी है, जितनी भी आती है, उसके बाद उसका जस्ट हमको हाफ कर देना है, तो हमको फ्लोरीन की एटॉमिक रेडियस मिल जाएगी। क्लियर होती है बात। एक आती है मेटेलिक रेडियस। अब मेटेलिक रेडियस में भी कोई खास बात नहीं है, वर्ड में ही क्लियर है। मेटेलिक रेडियस मतलब अगर जो बॉन्डिंग है उन एटम्स के बीच में, अगर वो मेटेलिक टाइप की है तो उस रेडियस को हम क्या बोल देंगे, मेटेलिक रेडियस। तो मतलब यहाँ क्या होंगे, अगर दो मेटल्स कंबाइंड स्टेट में हैं तो उनके लिए हम मेटेलिक रेडियस टर्म को यूज़ करेंगे। अब एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि जैसे कॉपर लिया हमने, सॉलिड स्टेट में कोई कॉपर की हमने प्लेट ली, तो उस प्लेट के अंदर दो एडजेसेंट जो कॉपर एटम है, पास पास वाले कॉपर एटम है, उनके बीच की डिस्टेंस मान लीजिए 256 पिकोमीटर है। ठीक है, तो मेटेलिक रेडियस कॉपर की क्या हो जाएगी, एक सिंगल कॉपर की मेटेलिक रेडियस या उसकी एटॉमिक रेडियस क्या हो जाएगी 128 पिकोमीटर हो जाएगी। अब देखिए यहाँ तो ये बॉन्डिंग की बात आ जाती, कोवेलेंट रेडियस और मेटेलिक रेडियस, इन दोनों को हम कंबाइंड वे में या इनको, इन दोनों टर्म को, किनको, मेटेलिक रेडियस और कोवेलेंट रेडियस को, इनको हम दोनों को कंबाइंड वे में क्या बोल देते हैं, एटॉमिक रेडियस बोल देते हैं। क्लियर है। ठीक है, अब हम इसके ट्रेंड्स के बारे में पढ़ते हैं। अभी तक हमने एटॉमिक रेडियस को समझा कि क्यों इनकी एटॉमिक रेडियस हम मेजर नहीं कर सकते और किस फॉर्म में हम इसको मेजर करते हैं। एक इम्पॉर्टेंट चीज़, जो एटॉमिक साइज होता है वो एक्सरे या कोई और स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड्स होती हैं उनसे प्रिडिक्ट की जाती है। क्लियर है। तो ये जो एटॉमिक साइज है वो जनरली देखा जाए तो हम पीरियड में मूव करते हैं तब डिक्रीज होती है। मतलब अगर हम पीरियोडिक टेबल में लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो एटॉमिक साइज डिक्रीज होती है। जैसे एग्जांपल लिया हुआ है, जैसे ये एलिमेंट्स हैं, अगर हम पीरियोडिक टेबल में लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं तो हमको सेकेंड पीरियड में ये एलिमेंट्स नज़र आते हैं। तो इनकी एटॉमिक साइज में अगर हम देखें तो ये देखिए यहाँ पे डिक्रीज़ होता जा रहा है, लगातार डिक्रीज़ हो रही है। अब इनके डिक्रीज़ होने का रीज़न क्या है, क्योंकि जब हम पीरियड में मूव करते हैं, ठीक है, तो आउटर इलेक्ट्रॉन जो होता है वो सेम वैलेंस शेल में होता है। अगर आप देखें, एक एग्जांपल लेते हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट्स के केस में लेते हैं। सेकेंड पीरियड में पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं, बोरोन से। तो वहाँ पर क्या NH2 NP 1 to 6 कॉन्फ़िगरेशन चलता है। तो यहाँ पे मतलब क्या होगा, 2s2 एंड 2p1 बोरोन का होगा। फिर उसके बाद जब अगर हम बोरोन से डायरेक्ट कार्बन पे अगर चलेंगे तो 2p2 हो जाएगा। मतलब वैलेंस शेल तो सेम ही है, 2 चल रही है, उसी में इलेक्ट्रॉन्स फिल होते जा रहे हैं। क्लियर होती है बात। और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो होता है वो भी एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ साथ बढ़ता जाता है। जैसे हम मतलब एटॉमिक नंबर ऐसे बढ़ रहे हैं तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ता जाता है। और न्यूक्लियर चार्ज जो है मतलब वो एक कंसंट्रेटेड जगह है और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये डिस्ट्रीब्यूटेड है। क्लियर है। तो जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, हम जानते हैं कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों बढ़ेंगे, क्योंकि एटॉमिक नंबर क्या होता है, उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसके अंदर और उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन है। तो अगर हम मूव कर रहे हैं पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट तो एटॉमिक नंबर भी बढ़ रहा है, तो मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों बढ़ रहे हैं। पर प्रोटॉन का जो इफेक्ट है वो कंसर्टेड है, मतलब वो ज़्यादा इफेक्टिव है एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन। तो वो और उसके शेल्स को और अपनी ओर खींच के रखेगा, तो एटॉमिक साइज क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। और उससे क्या होता है,
एटॉमिक साइज डिक्रीज होती है और उसका रीज़न क्या हो गया, अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द न्यूक्लियस, जो कि अभी हमने पढ़ा। ठीक है, अब एटॉमिक साइज जो है वो डाउन द ग्रुप इंक्रीज होती है, ये एक ट्रेंड है। तो जब हम यहाँ देखते हैं डाउन द ग्रुप देख रहे हैं फर्स्ट ग्रुप में, तो यहाँ पे एटॉमिक साइज क्या हो रही है, इंक्रीज हो जा रही है। अब ये जो इंक्रीज हो रही है इसका रीज़न क्या है कि जब अगर हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है मतलब n वो बढ़ता रहता है। जैसे एग्जांपल लें अगर लिथियम, तो यहाँ पे 2s शेल में इलेक्ट्रॉन जाएगा, यहाँ पे 3s शेल में इलेक्ट्रॉन जाएगा, पोटेशियम में 4s शेल में इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो क्या हो रहा है कि ये जो n जो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसकी वैल्यू में इंक्रीमेंट आता जा रहा है, मतलब शेल्स बढ़ती जा रही हैं। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है, अगर शेल बढ़ती जा रही है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से और ज़्यादा दूर जाता जाएगा, और ज़्यादा दूर जाने के कारण जो न्यूक्लियस है वो उसको इतना अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन को, इसलिए एटॉमिक रेडियस क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। क्लियर होती है बात। एक दूसरा रीज़न और ये है कि आउटर इलेक्ट्रॉन जो है वो शील्ड नहीं कर पाता है न्यूक्लियस को, न्यूक्लियस आउटर इलेक्ट्रॉन को शील्ड नहीं कर पाता है, उसके कारण भी एटॉमिक रेडियस बढ़ जाती है। अब यहाँ पे नोबल गैस का एक्सेप्शन आता है कि ये जो एटॉमिक रेडियाई का कॉन्सेप्ट है, ये जो अभी हमने पढ़ा है ट्रेंड्स, ये नोबल गैस में यहाँ हमने कंसिडर नहीं किया, मतलब नोबल गैस को हमने कंसिडर यहाँ नहीं किया है, क्योंकि नोबल गैस की जो वैल्यूज़ होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती हैं। क्लियर होती है बात। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेसन में, जहाँ पे हम लोग इससे आगे की बात करेंगे।